अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, ये जो लास्ट वीडियो मैंने एक दो दिन पहले ही अपलोड किया है भाई, इसमें मैंने आपको बताया था ये सीरीज वायर के बारे में। ठीक है, ये वायर हर घर में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये बल्ब लगा हुआ और तार सारी। बाय द वे, अगर वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा, सारी डिटेल उसमें मौजूद है। अच्छा, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना भाई, वो बहुत ज्यादा अहम है और हर घर में हो जाता है वो मसला। वो क्या भला? छत का पंखा है आपका, ये सीलिंग फैन मेरे पास इस वक्त मौजूद है। और भाई इसका जाहिर है गर्मियाँ आपको पता है स्टार्ट हो गई हैं, तो भाई पंखा आस्ता चल रहा है, गर्मी लग रही है, पंखा सही हवा नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करते हैं पंखे का। उससे क्या होता है जी, स्पीड में तेजी आ जाती है, फास्ट हो जाता है हमारा पंखा। तो भाई अक्सर औकात क्या होता है, हम जब कैपेसिटर चेंज करने लगते हैं तो ये देखें जनाब, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने पंखा एक स्पेशली जो है ना वो नीचे ही उतारा है, ताकि आप दोस्तों को आसानी के साथ समझ आ जाए कि ये मैं क्या सूरत हाल निकलेगी, कैसे कर रहा हूँ। तो भाई क्या होता है, ये देखें पंखे में से, अच्छा सीलिंग फैन में से निकल रही होती हैं तीन तारें। इसकी मोटर के अंदर से कितनी तारें निकल रही होती हैं? तीन तारें। तो भाई क्या होता है, जैसे कि ये अब मेरे पास है, इस वक्त मौजूद है, ये देखें। अव्वल तो ये जो है ना, अगर हम आराम से करें ना काम, तो ये ऐसा ना हो, लेकिन भाई अक्सर हो जाता है भाई। अब ये जो होना है वो तो होना है। ये देखें, अच्छा अब क्या होता है, ये पुराना कैपेसिटर है, ये देखें, ये मेरे पास, ये मैंने इसकी वायर जो है ना ये उतारना शुरू कर दी है। ठीक है, ये देखें, ये मैं वायर उतार रहा हूँ पुरानी वाली। तो अब आप जरा नोट कीजिएगा, ये दो तारें हो गई। अब देखें, ये दो जो है ना ये तो कॉमन थी। ठीक है, ये तो मुझे पता है ना कॉमन है, ये देखें, ये देखें, ये दो कॉमन है। अब अच्छा, ये मसला सबसे ज्यादा जो है ना वो तब पैदा होता है जब एक ही कलर की वायर हो। ठीक है, जब पंखा हमने दोबारा वाइंड करवाया होता है ना, वो कलर एक ही वायर होती है, और वैसे भी कलर वाली भी हो। एक अनाड़ी, एक सादे बंदे को भाई पता नहीं चल सकता कहाँ पे लगाना है। तो भाई उसी के लिए तो वीडियो है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखें जनाब, अच्छा ये जो दो, ये इस पे कैपेसिटर लगा हुआ था, अगर आपको नजर आ रही हो, ये देखें जी, इस पे इन दो वायर के ऊपर कैपेसिटर ये पुराने वाला हमारा लगा हुआ था। अब टेंशन कहाँ आती है, हमने ये कैपेसिटर तब्दील करने लगे। ये देखें, ये जो दो तारें आपस में जुड़ी हुई हैं ना, ठीक है, ये, अच्छा मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ताकि कई दोस्त कहते हैं भी हमें समझ नहीं आती, आप करीब से चेक करवाया करें। ये देखें जी, ये जो है ना, यहाँ ऐसे है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। अब क्या होता है, ये देखें जी, ये एक यानी कि तीन तारें टोटल निकल रही हैं। अब ये जो वायर लगी हुई है ना, अक्सर दोस्तों से ये गड़बड़ होती है यहाँ पर, ये देखिएगा आप, ये दो तारें मैंने मेन वाली तार जो है ना वो खींच ली है ऊपर। अब ये देखें जी, ओए हो, ये तो अब हो गई आगे पीछे। अब कैसे पता चलेगा जी कैपेसिटर किस पे लगा हुआ था और मेन तार कौन सी बनेगी? तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। अब कई दोस्त कहते हैं चलो जी पंखे का जो है ना वो नया कट्टा खुल चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं। तीन तारें निकल रही है ना, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। इनमें से दो कैपेसिटर की हैं और एक और जो है ना वो मेन तार बनेगी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये देखें जी, ये जो है ना मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो भाई ये किस चीज का नाम है, ये वायर आपके पास होनी चाहिए। अगर इस वायर के बारे में आपको नहीं पता ये क्या है, किस तरह है, वीडियो दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और यहाँ पर ये आई कार्ड आ रहा है, क्लिक करें और तसल्ली से जाके देख लें ये क्या चीज़ बनी हुई है। हर घर में मौजूद होनी चाहिए ये। पंखा, इस्त्री, कुछ भी चीज़ है इसमें वो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा भाई, द हाँ, ये याद है, एक दोस्त हमारे कह रहे थे पता कैसे चलेगा काशिफ भाई कि ये फुल चल रहा है, स्लो चल रहा है और नहीं चल रहा, तो क्या होता है? मैंने उनको जवाब दे दिया था। बहरहाल इस पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन छोटा सा जवाब यहाँ पे मैं दे दूं। देखें, अगर ये फुल चल रहा है ना, अव्वल तो इसकी वाटेज का हिसाब होता है। ठीक है, अगर ये फुल चल रहा है तो भाई चीज़ आगे वाली शॉर्ट है। ठीक है, अगर ये मामूली सा, फुल से मामूली सा आस्ता चल रहा है, यानी कि 100% बल्ब चल रहा है ना, तो ये तकरीबन 85% चल रहा है, तो चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। और अगर बिल्कुल नहीं चल रहा तो डेफिनेटली चीज़ आगे वाली ख़राब है। ठीक है, ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, वैसे इसकी तफसील में जाएंगे वीडियो में। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें जी, ये तीन तारें, अब क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले भाई इसकी जो है ना वो वायर को छील लेना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर टिप और दे दूँ मैं आपको, मैं यहाँ पर कैमरा लगा लेता हूँ, उसके बाद देता हूँ। यहाँ पर ये टिप क्या है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वो टिप क्या है, आपने अगर कहीं होता है ना कैपेसिटर चेंज करते वक्त तार देखें छोटी रह जाती है, तो हमने छीलनी होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जरा नोट कीजिएगा, मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ ताकि हर बंदे के जो है ना वो देखने में भी आसानी हो जाए और समझने में भी उसको समझ आ जाए। ये देखें, ये देखें, अब ये जो है ना, ये तीन तारें आपको नजर आ रही हैं। हम क्या करते हैं, कटर से इसको डायरेक्ट छीलने की कोशिश करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना आपने। उससे क्या होता है, ये अंदर से खिंच पड़ती है, हम जोर से जब खींचते हैं ना तो ये अंदर से निकल आएगी, और भाई
वो लंबा काम में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। भाई उसका भी हल है, वो भी वीडियो में बना के आपको बता दूंगा। लेकिन भाई उस चक्कर में पड़ना ही क्यों, जब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन क्या है, आपने अपने घर में कोई भी एक और प्लास लेना है। देखें, उसको इस तरीके से पकड़ना है, ये पकड़ के देख लिया, ये पकड़ के आपने इसके यूं आप खिंचाव पैदा करना है। ये देख रहे हैं, यूं पकड़ के फिर खिंचाव पैदा करना है, ना कि डायरेक्ट इस तरह उंगली में पकड़ के करना है। उससे ये कि खिंच पड़ेगी, निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं भाई अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये देखें जी, सारी बातें मैं आपको एक एक चीज इसलिए बताता हूँ, फिर कई दोस्त इस तरह है वो बिल्कुल न्यू है, उनकी समझ में नहीं आता, तो वो उनके लिए भाई स्पेशली एक एक चीज मुझे फिर बतानी पड़ती है डिटेल के साथ। अच्छा, अब जरा नोट कीजिएगा, ये तीन तारें जो है ना वो निकल रही हैं। अब हमारी वायर, अब पता कैसे चलेगा कैपेसिटर की कौन सी वायर है। ये देखिए जनाब, इसको मैं जरा यहाँ पर सेट करता हूँ जी। तो जनाब ये पूरी सिचुएशन मैंने सेट कर ली है। अब ये वायर को जो है ना भाई किसी भी अपने घर की सॉकेट में इसका स्विच आपने लगा देना है। ठीक है, किसी भी सॉकेट में। ये ऐसा नहीं कोई स्पेशल बोर्ड, सीरीज बोर्ड बनाना पड़ना है, ना जी ना। ये वायर बनाने के बाद, बनाना सीखने के लिए आपने, मैंने आपको बता चुका हूँ, लिंक डाल दिया है, देख लें। उसकी ये स्विच जो है ना किसी भी, मैं ये मेरा बोर्ड है मेरे पास, ये देखें, ये वाला। ठीक है, मैं इसको इसमें लगा दूंगा, ये इसके अंदर इसका स्विच लगा देते हैं। ठीक है, ये सादा बोर्ड है, कोई ये सीरीज बोर्ड नहीं है। ठीक हो गया। और अब जनाब इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि क्या भाई हमारी सिचुएशन बनती है चेकिंग की। ठीक हो गया, ये देखें जनाब। अब जरा आपने क्या करना है, बल्ब पे तवज्जो देनी है। ठीक है, ये यहाँ पर जरा आप नोट कीजिएगा। ये देखें जनाब, ये अब बल्ब जो है ना ये फुल जल रहा है, फुल, यानी कि मैंने ये शॉर्ट किया है ना, ये तो फुल जल रहा है। अब ये तीन तारें हैं। सबसे पहले आपने तीनों तारों को, ये अच्छा, ये जो वायर है ना, ये जो मैंने बनाई है, ये थोड़ी लंबी होनी चाहिए आपके पास, तकरीबन तकरीबन 4 मीटर, ताकि नीचे सॉकेट तक पहुंचे। तो आपने पंखे को लगे लगे ही ये काम करना है। ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं है। देखो उतार लिया तो फिर तो लंबा काम हो गया ना, गर्मी में पसीने हर चीज, उससे नहीं, उससे आपने बचना है। आपने पंखे को लगे लगे स्विच नीचे सॉकेट पे लगाना है। और यहाँ पर देखिएगा, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर तीन तारों के, पहले दो तारों पे लगाऊंगा। ये देखें, अब जरा बल्ब को देखिएगा, आप नजर आया क्या चल रहा है, थोड़ा यानी कि लो चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको इस तार के साथ लगाया था ना, नहीं, अब इसके साथ लगाऊंगा, दूसरी वाली के साथ। अब देखिएगा, उससे और लो चल रहा है। अब मैं यहां से उठा के इसके साथ लगाऊंगा, थोड़ा तेज चल रहा है। समझ आ गई बात, यानी कि इसके साथ देखिएगा थोड़ा तेज चल रहा है, इसके साथ देखिएगा थोड़ा सा लो चल रहा है। देखें, आसान सा आपको हल बता देता हूँ। ये जो बल्ब है ना 100 वाट का है, यही लगा के आपने पंखा चेक करना है। कोई एलईडी बल्ब नहीं लगाना पंखे के लिए। ठीक है, उससे समझ में नहीं आएगा आपके, वो ब्लिंकिंग करेगा। एक दोस्त ये भी पूछ रहे थे। देखें, ये जो बल्ब है ना पंखे के साथ, 100 वाट का बल्ब, जिस तार पे, जिस दोनों तारों पे सबसे आस्ता बल्ब चल रहा होगा, यानी कि लो बल्ब चल रहा होगा, उस पे ही हमारी दोनों तारें लगनी है। किसकी? कैपेसिटर की। बात समझ में आ गई। अब जरा देखिएगा, ये मैंने पहले यहाँ जोड़ी, ये थोड़ा तेज है। अब यहाँ जोड़ता हूँ, ये क्या है, बल्ब देख रहे हैं आप, ये थोड़ा लो है। अब यहाँ जोड़ता हूँ, ये भी तेज है। यानी कि हमारी कैपेसिटर की कौन सी तारें बन रही हैं, एक ये और एक ये। हालांकि हम तो भूल चुके थे, लेकिन भाई यहाँ पर आप देखें, ये हमें खुद बता रहा है बल्ब कि ये है भाई कैपेसिटर की तारें। अब क्या होगा, एक ये दोनों तारें मैं इस पे लगा दूंगा, कैपेसिटर वाली तारें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा। ये मैं, अच्छा हाँ, थोड़ी सी तार कम है, तो छीलने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने इस तरीके से इसको छीलना है। ये मैं जरा सा छील लेता हूँ ताकि कैपेसिटर में पूरा पूरा आराम से तार ये लग जाए। अच्छा जी, अच्छा, ये तो फिर आगे पीछे हो गई, कोई मसला ही नहीं जनाब। अभी चेक कर लेते हैं कि कौन सी हमारी तार थी कैपेसिटर वाली। ये स्लो है, ये तेज है, और ये उससे स्लो, ये वाली। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। और अब क्या करना है, हमने इस पे हमने कैपेसिटर लगाना है, ये जो स्लो वाली तार पे। ठीक है, जिस पे सबसे कम लोअर बल्ब चल रहा है। ठीक हो गया, ये मैं यहाँ पर इसके साथ कैपेसिटर जोड़ लेता हूँ अपना नया वाला। देखते जाएं अभी भाई किस तरह हमारी मुश्किल आसान हो रही है। ठीक है, कहीं जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही कि भाई हम वो जो है ना वो परेशानी में इलेक्ट्रिशियन बुलाएं, भाई ओए होए जी आप, ये हो गया पंखा हमारा खराब हो गया है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, ये देखें भाई, लो वाली तार जिस पे सबसे लो बल्ब चल रहा है, सबसे पहले उनका आपने जो है ना वो गेम सीधा करना है। देखें, अब क्या रह गया हमारे पास, ये देखें जी, लो वाली वायर हमने लगा दी कैपेसिटर के साथ। पीछे रह गई हमारी एक सिंगल तार, एक ये तार मेन बनेगी,
और एक कौन सी बनेगी, ये कैपेसिटर वाली या फिर ये। वो मौके पे आपने देखना है कि पंखा सीधा कहाँ पे चल रहा है। अब मैं जैसे ये देखता हूँ, ये देखें एक तो ये तार हो गई। अब मैं एक पहले यहाँ जोड़ता हूँ हल्की सी, नहीं ये उल्टा है ये, क्योंकि पड़े पड़े पंखा जो है ना ये हमारा जो है ना उल्टे हाथ की तरफ घूम रहा है। पंखा नीचे जमीन पे पड़े पड़े सीधे हाथ की तरफ घूमेगा ना जब, वो पंखा सीधा चल रहा है। अब ये देखें जी, ये वहां पे घूम रहा है ना, आपको थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आया, ये देखें। इसका मतलब क्या हुआ, एक तार तो ये हो गई हमारी मेन, ये तो हमें पता ही था। एक तार हमारी ये बनेगी कैपेसिटर के सीधे हाथ वाली, ठीक है। ये देखें इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना उसके सीधे हाथ वाली। अब आपके ये नहीं कि इंग्लिश इधर ही आए, हो सकता है यहाँ भी सीधा आ सकती है। मौके पे आपने वो चीज़ चेक करनी है, जहां पर आपका पंखा सीधा होगा ना, एक तार यहाँ लगा देनी है, एक तार यहाँ लगा देनी है, एक तार यहाँ या फिर यहाँ लगा देनी है मौके पे। देखें भाई इस वायर का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। हमने कैसे बैठे बैठे जो है ना वो इस चीज़ को हमने जो है ना वो ट्रेस कर लिया, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ये वायर ने हमें बताया। वरना तो भाई हमने जब खोला था तो ये तो आगे पीछे हो गई थी, हमें कैसे पता चलता। तो भाई ये इतना ज़्यादा बेनिफिट है। भाई आप भी इसको घर के ऊपर कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल बता दी है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बंदे को उस कमेंट का जवाब दे सकूं, उसकी जो है ना परेशानी, उसकी जो है ना मुश्किल आसान हो सके। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।